नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 70वीं बीपीएससी की यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग लगभग सुनिश्चित हो चुकी हैं। फॉर्म आ चुका है, ओटीआर कैसे एडिट करना है, सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब इन सबके साथ सबसे पहली कड़ी, जी भैया, जिसे कहते हैं फॉर्म भरने के बाद, यानी कि आपको देखो फॉर्म भरने के बाद अगर आपको सबसे पहले कोई चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है तो वो है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि आप जिस दिन से सोच रहे हैं कि हाँ अब फाइनली हम पेपर देने जा रहे हैं, हमने फॉर्म भर के ये जो है सुनिश्चित कर लिया है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बैठ करके अच्छे से सॉल्व करना है। पूरे 150 प्रश्न, जी भैया, पूरे 150 प्रश्न जो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आएंगे, उनको बैठ के आपको अच्छे से करना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको पूरे 150 प्रश्न इस क्लास में कराने वाला हूँ। इससे एक एक प्रश्न से आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है, क्यों कहा जाता है कि पहली शुरुआत आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह ये बताता है कि आपको किन विषयों पर कितना पढ़ना है, ठीक है, किन विषयों पर कितना पढ़ना है। ये चीज तो पहले आपको जो है यहां से बहुत ही स्पष्टता निकल के आ जाती है। उसके बाद ये निकल के आता है कि उन विषयों को जब हम पढ़ें तो उनका लेबल क्या हो, यानी कि प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं, कठिन का स्तर क्या होता है, इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, हार्ड होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आपके इन दो प्रश्नों का जवाब आपको किसी भी एग्जाम का मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो एग्जाम को लेकर के आप जब अपनी पढ़ाई शुरुआत करेंगे, आप जब पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में जब आप कुछ पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत लग जाएगा नहीं नहीं इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, हाँ हाँ बस इतना ही जानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। अगर आपको विश्वास ना हो, आप एक बार ये पूरी क्लास देखिए, फिर आप जब पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आए कि हाँ, सर ने जो कहा था वो बिल्कुल वास्तविकता है, वही प्रैक्टिकलिटी है और वही काम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब समय ना गवाते आज की क्लास शुरू करते हैं। 70वीं यूपीएससी की तैयारी के लिए पहली जरूरत, पहली शुरुआत हम लोग आज से यहाँ करते हैं, इसके बाद तो क्लासेज यहाँ पर चलती ही रहती हैं। तो चलो भैया, पहला प्रश्न यहाँ पर है, जो आपके पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। अब देखो, इस प्रश्न से क्या समझ में आता है, तुम बताओ। अर्थात जब ये पेपर हो रहा था 30 सितंबर 2023 को, उस समय क्या था, उस समय भैया 5G 5G 5G, उस समय मतलब पिछले एक साल में, क्योंकि 2023 में जब पेपर हुआ था तो 2022 से लेकर के 2023 के बीच की बात होगी ना। तो यानी कि 22 से 23 के बीच में आपको पता है 5G का भैया बहुत ज्यादा अच्छे से क्या, उसको लॉन्च करने को, उसको लेकर के काफी सारी चीजें चल रही थी। तो वहां से देखिए कितना अच्छा प्रश्न निकाल के रहा है कि 5G के बारे में पूछ रहा है, क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग या नेटवर्क स्लाइसिंग। एक अच्छा प्रश्न है, इसे जो करंट अफेयर्स को जो अच्छे से पढ़ता होगा, वन लाइनर, देखिए यहाँ पर जो वन लाइनर वाले पढ़ाई कर रहे हैं वो पहली बात तो अपने आप को इस क्या नाम है, दौड़ से निकाल दें, इस दौड़ से अपने आप को निकाल दें, क्योंकि वन लाइनर कहीं से काम नहीं आएगा। ये पहला ही प्रश्न आपको ये चीज बता रहा है। तो इसका देखिए सही जवाब था तीनों, जी भैया। आप देखिए, जो यहाँ पर नेटवर्क स्लाइसिंग आई थी, ये दरअसल आपके 5G मोबाइल से ही रिलेटेड एक टर्म था, ठीक है। एज कंप्यूटिंग क्या था, एज कंप्यूटिंग में जैसे हम डाटा देते लेते हैं, तो उसमें डाटा लेने देने के लिए जो है जैसे हम यूजर हैं, तो हम अपने आसपास के एरिया में जो लोग हैं, जो उससे हमसे कनेक्टेड लोग हैं, उनको हम डाटा दे सकते थे, ले सकते थे। इससे क्या होता था, जैसे हम लोग क्लाउड स्टोरेज जो रखते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज में उतना भार नहीं पड़ता था, ठीक है, और इससे हम लोग की बैंडविड्थ अच्छी बनी रहती थी। बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते हो, जो सारी चीजें आप मोबाइल और लैपटॉप सारी चीजें कर रहे हो, जिससे आपके क्या, इंटरनेट से जुड़ के आपकी सारी चीजें होती है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, देख लिए कितना अच्छा प्रश्न था। मेरे ख्याल से अभी भी कितने लोग 70वीं बीपीएससी देने जा रहे होंगे लेकिन इनके तीनों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो सोच लो कितने अच्छे से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने जो करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ाया हुआ है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, ये अंतरिक्ष मिशन की बात कर रहा है, ये जो है खोज की बात कर रहा है। देखिए ये उस समय जो है न्यूज में बने हुए थे, उस समय ये न्यूज में बने हुए थे, ठीक है। तो बताइए भैया यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या,
कैसिने होएगेंस, कैसिने होएगेंस भैया जो था आपका, वो आपके क्या सनी और उसके क्या नाम है, छल्ले या वलय। तो इसका आपका पहले का दूसरा, ठीक है। जूनो किसका था? जूनो देखा जाए भैया तो आपके बृहस्पति, जी भैया बृहस्पति से संबंधित था। वहीं आपका आर्टेमिस, आर्टेमिस किससे था भैया? मानव उड़ान, अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और वेरिटास आपका शुक्र ग्रह से संबंधित था, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। देखिए अब आपको समझना है, देखिए ये क्या है, ये उस समय का करंट अफेयर संबंधित प्रश्न, ये कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है। अगर मैं कहूं ये चारों तो स्टैटिक पोर्शन नहीं है, ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न से साइंस सेक्शन से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे प्रश्न है? अच्छे प्रश्न है, जिन पर बच्चे कम ध्यान देते हैं। तो आप समझिए कि करंट अफेयर्स में साइंस से एक अच्छे खासे प्रश्न भी ये टॉपिक को रिलेट करके लाता है। एक चीज तो ये समझ गए, इसका आप लोग जान गए क्या है कैसे है, ठीक है। ओके। आपको पता है कि जो कैसिनी होएगेंस है ये क्या था, एक बेसिकली नासा और ईएसए और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी, इनके द्वारा जो है शनि ग्रह और उसके चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे ये जो है 1 जुलाई 2004 को शनि पर पहुंचा था, ठीक है। वहीं पर आपका दूसरा क्या था भैया, होएगेंस, ये एक लैंडर था जो कैसिनी मिशन का हिस्सा था, जो कैसिनी मिशन का हिस्सा था, ठीक है। ओके। उसका जूनो क्या था? जूनो एक नासा का मिशन था जो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2016 को ये कहां पहुंचा था भैया? आपके बृहस्पति पर पहुंचा था, ठीक है। आर्टेमिस क्या था? ये भैया देखो मनुष्यों की वापसी के नासा का कार्यक्रम का एक जो है नाम है, जिससे क्या एक अस्थायी उपस्थिति जो है स्थापित करना है और अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजना है, ठीक है। और वेरिटास आपको पता है कि शुक्र की सतह और आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप कहेंगे सर कोई 2016 है, कोई ये है, आप कह रहे हैं करंट अफेयर्स है। देखो भैया क्या होता है ना, अब देखो जैसे ये वाला पोर्शन तुम्हारा करंट अफेयर्स है, ये 2016 में तो नहीं था ना। तो तुम्हारी देखो कोई भी चीज जब आती है तो उससे रिलेटेड तो पूछ सकता है ना। आखिर करंट अफेयर्स को वो स्टैटिक से ही तो जोड़ करके भैया आपका प्रश्न बनता है, और क्या बनता है, और कहां से प्रश्न लाएंगे? तो करंट अफेयर्स के पार्ट को आपके स्टैटिक से जोड़ दिया, आपका क्वेश्चन पूछ लिए। समझ गए? चलो मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। चलिए यहां पर कपड़ा है, यहां पर उत्पत्ति। देखिए अब स्टैटिक प्रश्न है, बहुत ही आसान सा बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया, चलिए देखिए लिनेन का है, लिनेन आपका फ्लैक्स क्या है, आ, लिनेन आपका नारियल का, सन का बत्तख और कीज। और ये तो भैया जितने लोगों ने देखो, एक तो बहुत आसान है आपका, जो जो ये जटा कॉयर है, कायर तो आपका नारियल का, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई मेरे ख्याल से गलत नहीं कहेगा, जो भी होगा। मोहेर, ये बहुत लोग गलत करते हैं, बेसिकली यहाँ मोहेर होगा, मोहायर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में यही दिक्कत आ जाती है। तो मोहेर आपका क्या, अंगोरा बकरी, जी भैया आपको पता है, ये भी जो है आपके कपड़े बनाने में ऊन होता है, इससे जो है उपयोग में लाता है। डाउन क्या होता है? बत्तख और गीज के पंख होते हैं, बत्तख और भैया हंस के पंख होते हैं। गीज कहाँ लिखा है यार, हंस, ठीक है। बत्तख और हंस के ये पंख होते हैं। उसके बाद आपका लिनेन क्या होता है भैया? तो जो लिनेन होता है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा आप लोगों को, क्या, फ्लैक्स पादप। यहाँ पर जो है ये फ्लैक्स पादप को गलत लिख दिया गया है, ये देखिए ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये फ्लैक्स पादप था, ऑप्शन में जो है ये फ्लैक्स पादप था, ठीक है। तो इसका जो है संबंध फ्लैक्स पादप से था, ठीक है, यहाँ पर लेनिन का। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, सी में मिल रहा है, यही इसका सही जवाब था, ठीक है। अब आप लोग देखिए ये भैया स्टैटिक पोर्शन है, ये आप लोग जब पढ़ते होगे, क्या नाम है, क्या कहते हैं, सिंथेट, क्या कहते हैं उसे, आ, रबर पढ़ते होगे, ये सब चीज एस्टर जब पढ़ते होगे तो वहां पर इन सब चीजों से आपको पता लगता होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एक एक विषय में जो प्रश्न आ रहे हैं उसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए कि अरे एक प्रश्न, क्योंकि एनालिसिस करने हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व तो कर रहा हूँ लेकिन एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपको देखिए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस बेसिस पे आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी जरूरत है भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे मेन पार्ट ये होता है, अगर तुम ये नहीं ध्यान दे रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि हर पढ़ाई करते समय तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। चलिए विचार करिए और बताइए यहाँ पर जो है कौन सा सत्य है। चलिए भैया आपको विचार करना है और बताना है कौन सा यहाँ पर सत्य है, जवाब दीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन दूसरा कथन, यहाँ पर दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है, चलिए बताइए।
देखिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, दोनों सही है। जी भैया, जितने लोगों ने क्या दोनों सही है जवाब दिया है, वो सही कर लीजिए। देखिए भैया, जो टेनियासिस होता है ये आंतों के संक्रमण से संबंधित होता है। इसके जो है जी भैया, इसके 3 प्रजातियां होती हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सग्नीटा और टेनिया एशियाटिका। ठीक है। और जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या, न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस, इसे एनसीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एनसीसी दूसरा होता है, एनसीसी दूसरा है। ठीक है, इसे कहा जाता है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जिसमें आपको अच्छे से बायोलॉजी पार्ट को कवर करने की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं बायोलॉजी में थोड़े से हाफने लगते हैं, तो स्किप कर देते हैं। तो भैया ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं, देखिए भैया कंप्यूटर भाषाएं यानी कि आपका कंप्यूटर से ही प्रश्न आ गया। लेकिन देखिए 5G इतना न्यूज में था, 5G 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 इंटरनेट इंटरनेट। तो चलो एक क्वेश्चन डाल दिया, बताओ कंप्यूटर भाषाएं कौन सी हैं। और ये आसान नहीं पूछा है, बहुत सारे लोग चकरा जाएंगे, कह रहे ये भी होता है क्या, वो भी होता है क्या। आइए देखते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, सभी जी भैया, ये चारों भैया आपकी कंप्यूटर भाषा है। ये चारों जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कंप्यूटर भाषाएं हैं। ठीक है। कोबरा आपका क्या, आप देखो ये भी भाषा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। ओके। वहीं आपका जो पाइथन देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो पाइथन के इस समय कोर्स चलता है कितने, क्योंकि बहुत ये क्या नाम है, बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है और ये बहुत इजी से जो बहुत इजी होता है। ठीक है। और ये एक साथ कई प्रोग्रामिंग को जो है क्या करता है, कर लेता है। ठीक है। इसीलिए इसका बहुत उपयोग चल रहा है और ये एक प्रोफेशन बन गया। अगर आप पाइथन जानते तो एक प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं आज की डेट में। बाकी स्क्विरल, स्क्विरल तो आप जानते हो कि ये भी जो है जैसे C++ जैसा सिंटेक्स होता है और इसका प्रयोग जो है क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के विकास और अनुकूलन के लिए करते हैं। बाकी जावा जानते हैं बहुत पुराना आपका लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका जो है 1995 में ये बनाया गया था। ठीक है। 1995 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका जिसके जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखिए कि चैट जीपीटी, जी भैया चैट जीपीटी, आप देखो उस समय किसका जो है चल रहा था। अभी चैट जीपीटी पिछले 2-3 साल से ही तो भैया बहुत ज्यादा न्यूज में आई है, खास करके 1.5-2 साल से तो बहुत ज्यादा। ठीक है, जब से सारे मोबाइल्स और सारी चीजें ने 5G आ गया है तब से। और तो देखो किस हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है आयोग। प्रश्न पूछने के लिए वो क्या कर रहा है, बस एक छोटी सी चीज कर रहा है, क्या न्यूज में है, क्या चीज बहुत ज्यादा जो है। एक देखिए आपसे प्रश्न में क्या पूछ सकता है ये आयोग का पूरा मैटर ये होता है कि आप करंट से कितना वाकिफ हैं। आपके आने वाले समय के लिए आपको इन सब चीजों से जुड़ना पड़ सकता है, तो आप इन सब चीजों के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि भैया आने वाला समय एडमिनिस्ट्रेशन में हमें, आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आपको इन सब चीजों के बारे में आज कुछ पता होगा, तभी तो आप ट्रेनिंग में उन सब चीजों में सीखेंगे। तो ये सब चीजों से आप समझो कि कहाँ से हमें क्या जरूरत है, वो आयोग आपको खींच के बताते कि भैया ये जरूरत है, तुम इसे जानते हो कि नहीं। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर क्या, जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्म ट्रांसफार्मर, ठीक है, जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है। ये क्या है, ये एक एआई मॉडल पे काम करने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भैया एआई पर काम करने वाला है। जैसे आप जो है कोई भी चीज हो तो एआई जरिए से आप चैट जीपीटी के, मान के चलो तुम्हें कुछ जानना है तो चैट जीपीटी जरिए तुम पूरी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है। ये ऑटोमेटिव जनरेट होने लगता है, सारी चीज खुद ब बताने लगता है, बोलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है, चलो भैया आपको पता है जीभ है, आपके जीभ पे आप लोग कहते हो खट्टा है, मीठा है, स्वाद नहीं आ रहा है, बेस्वाद है, मसालेदार है, लेकिन वास्तविकता में क्या ये सब स्वाद होते हैं? तो भैया बताओ यहाँ पर क्या होता है। देखिए भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जो नहीं है। तो जो नहीं है भैया वो आपका क्या होता है,
बहुत सही जितों ने क्या चौथा और सातवां जवाब दिया, यानी कि क्या मसालेदार और तीखा। मसालेदार और तीखा क्या है, मसालेदार और तीखा जो हो गया, जैसे जीभ, जीभ क्या होता है, जो गंध से जुड़े होते हैं, गंध से। मसालेदार है तो ये गंध होता है ना कि मसाला बहुत आ रहा है, ठीक है। और क्या होता है, तीखा हो गया, तीछड़ हो गया, तो ये भैया इसका पता आपका नहीं। मीठा लगा सकता है, कड़वा लगा सकता है, नमकीन लगा सकता है, उमासी लगा सकता है, खट्टा लगा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो तीछड़ा, ये इसके अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताइए। एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्पीनिया, एनोस्मिया। यहां पर बताइए, सही उत्तर चुनिए जो सही इन चारों में से आपका सुमेलित है, बताइए। चलिए जब भैया जवाब दीजिए, बताइए। ये भैया देखिए बायोलॉजी से जुड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे पाते हैं। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो भैया देखो पहला सही नहीं है। जो एनोरेक्सिया होता है इसमें नींद नहीं, इसमें आपका वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अधिक पतलापन लगने लग जाता है, भूख, आत्म भूखमरी होने लगती है, ठीक है। तो ये भैया क्या, जब एनोरेक्सिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो वजन कम करने और शरीर का वजन बेहद कम बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है, वो अपने शरीर के आकार और आकृति के बारे में विकृत धारणा होती है, ओके। इसके क्या होता है, जो लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं ना, उनके भोजन, कैलोरी और परहेज के बारे में विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो भैया ये लोग बहुत से कुपोषण, ये लोग इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो एनोरेक्सिया बेसिकली आपके नींद संबंधी विकार से नहीं जुड़ा हुआ है। इंसोमिनिया, जहां पर भैया इंसोमेनिया की बात अगर आ जाती है, तो इंसोमेनिया क्या है, इंसोमेनिया में यहां पर क्या, ये है आपका नींद आने में कठिनाई, ये है आपका नींद आने में कठिनाई। यानी कि देखो खाने का विकार आपका ये हो जाएगा और नींद आने में कठिनाई ये हो जाएगी, यानी कि ये दोनों अपोजिट यहां पर दिए गए हैं। क्योंकि जब मैंने इतनी चीजें आपको एनोरेक्सिया के बारे में बताई, तो वो सब चीजें आपके वजन और सब चीज आपके खाने पर डिपेंड करता है ना, तो इससे हो गया। अब बाकी डिस्पीनिया और एनोरेक्सिया ये सत्य है, तो केवल 3 और 4 यहाँ पर सत्य हैं। पहले दोनों सत्य नहीं थे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बता इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए देखिए जवाब दीजिए कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, पल्सर क्या है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है भैया, आपको एनसीईआरटी जैसी बुक से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया, ये भैया क्या होते हैं ना, ये जो आप पल्सर होते हैं ये बहुत घने होते हैं और तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इन्हें सफेद डॉर्फ, डॉर्फ माने बौना, ठीक है। ये सफेद डॉर्फ भी इन्हें कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका क्या जवाब दिया था भैया, आपका क्या, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, जितने ने क्या घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे जवाब दिया था वो सही कर लीजिए। इसमें पता है, इसमें एक्सरे, गामा, इन किरणों सहित जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं वो भी इससे उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, समझ गए। और देखिए जो ब्रह्मांड में आपके आकाशीय प्रकाश स्तंभों की तरह जो है, ये विकिरण को, इन किरणों को बहुत नियमित और सटीक तरीके से उत्सर्जित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक प्रकाश स्तंभ प्रकाश की चमक उत्सर्जित करता है, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, ये बड़े जो सितारे होते हैं उसके सुपरनोवा विस्फोट जब होता है उसके कारण ये पल्सर बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के रूप में बीज के रूप में क्या होता है, जी भैया जो आर्टिफिशियली, देखिए डायमंड तो एक तो नेचुरली बनता है, आपको पता है, मिलता है जो खदानों से। एक होता है उसे आर्टिफिशियली हम लोग जो है क्या करते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। ये भी जाने रहना, नहीं पता जान लेना, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज लेते हैं, उसी पर जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग, मतलब उसी पर जो है रासायनिक संरचना और भौतिक और ऑप्टिकल गुण प्राप्त करने के लिए हम लोग एक पूरी स्थापित प्रक्रिया उसके दौरान मुझसे गुजारते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्च ताप विधि या रासायनिक वाष्प निक्षेप विधि, ये जो है प्रयोग होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एच पी एच टी, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, सीवीडी, क्या कहते हैं भैया, सीवीडी, ओके। ये दोनों विधियों से आपका क्या नाम है, आपका बनाया जाता है, क्या कहते हैं उसे, हीरे बनाए जाते हैं, ठीक है।
ओके। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, और आपको पता है हीरा भी कार्बन से ही बनता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का एक बहुत पतला टुकड़ा बाल जैसा हीरे के खंड के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब बाल बराबर ग्रेफाइट लेते हैं, उससे हीरे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक बीज लेते हैं, उसके चारों तरफ फिर हम संरचना बनाते चले जिस हिसाब से हमें चाहिए होता है, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाने वाला फाइबर क्या है, बताओ। कौन सा फाइबर उपयोग किया जाता है। देखिए भैया कितना, ये देखिए ये तो आप लोग को पूर्वालोकन और बेसिक पढ़ोगे तो पूर्वालोकन में तो ये सब मिल जाता है, ठीक है। ये सब, अब ये सब क्वेश्चन बहुत इजी बेस क्वेश्चन, इसमें मैं नहीं कहूंगा। जैसे ग्रेफाइट वाला भी अगर आप लोग थोड़ा सा टच में या जानकारी में रखोगे तो वो भी इजी था। अभी तक केवल 2-3 प्रश्न मुझे अच्छे लगे हैं 11 में से, बाकी अभी तो शुरुआत हुई है। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, केवलर। जी भैया, केवलर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ओके। केवलर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ओके। देखिए केवलर क्या होता है ना, इसकी प्रभाव प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हैंडगन में उपयोग की जाने वाली गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में सबसे अधिक उपयोग की जाती है, ठीक है। ओके समझ गए। चलो इसे जो 1965 में स्टेफनी कोलोक, 1965 में स्टेफनी कोलोक ने जो है इसे विकसित किया था, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी कभी पूछ ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे पता है, इसको एरोस्पेस में भी करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस में भी करते हैं, खेल के सामान में भी करते हैं, उद्योगों में भी करते हैं, समुद्री कई चीजों के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं केवल इसी में करते, कई जगहों पर करते। देखो कोई चीजें कई जगहों पर, क्योंकि हल्का है ना यार। और दूसरी चीज है कि अब जब गोली को ये सह सकता है तो ऐसे कई सारी चीजें अगर आएंगी तो उनको भी सह सकेगा, नुकसान नहीं होगा। तो बस वही सब जान लो कि इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उनमें हो जाएगा। HMX का पूर्ण रूप क्या है, HMX का पूर्ण रूप क्या है बताइए। चलिए भैया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ये, आप लोग HMX जानते होंगे, आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे तो उसमें जो है आपका उससे जुड़ा एक शब्द है। अच्छा नहीं, ये दूसरा वाला, माफ करिएगा माफ करिएगा, दूसरा वाला, वो वाला नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, वो वाला नहीं है। चलो तो जितने लोगों ने क्या केवल एक जवाब दिया वो सही कर ले, ये दूसरा है भैया, माफ करिएगा, ठीक है। ये क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसमें क्या होता है, उच्च तापमान वाले विस्फोटक या थर्मल स्थिर विस्फोटक के रूप में भी इसे जानते हैं। ये इस विस्फोटकों का एक वर्ग है, बेसिकली HMX एक वर्ग है, जो विस्फोटक होते हैं उनका एक पूरा क्या वर्ग है, जो विस्फोट या विघटित हुए उच्च तापमान के संपर्क में आ सकता है, समझ गए। ओके। देखिए ये जैसे हाई मिल्टन का इसका एक उदाहरण है, RDX जानते हो, RDX इसका है। HMX हो गया, TATB एक होता है, TATB। बाकी RDX तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अरे चल जा भाई, RDX होता ही है। HMX तो आपका आपका है ही। तो ये जो है एक वर्ग के अंतर्गत ये तीनों आते हैं जो हाई मेल्टिंग जो है एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। समझ गए। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बताइए, अक्टूबर में लॉन्च किया गया टेस्ला का रोबाइट नाम क्या था। चलिए भैया देखिए, अक्टूबर 2022, यानी कि यहाँ पर आपको क्या जानने को मिल रहा है कि सितंबर 2023 में पेपर हुआ था, तो अक्टूबर 2022 का प्रश्न आया था, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि ठीक भैया 11 से 12 महीने का करंट अफेयर्स तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो अगर आपका नवंबर में आपका भैया पेपर पढ़ रहा है, हाँ 17 नवंबर, तो यानी कि आपका क्या नाम है, दिसंबर से लेकर के आपको जो है भैया, दिसंबर से लेकर के और अक्टूबर तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। दिसंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। देखो यही सारी चीजें हम लोग को पता लगती है भैया जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत लोग नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। ऑप्टिमस, जिन्होंने क्या ऑप्टिमस जवाब दिया वो सही कर ले। देखो इस प्रश्न के बारे में बहुत मत जानो, क्यों, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था जो उस समय के लिए जरूरी था, बस आगे बढ़ो। मैनहट्टन परियोजना क्या है, चलो ये तो उस समय से लेकर के अभी तक, क्योंकि उस समय शुरुआत हुई थी कि मूवी बनेगी, मूवी रिलीज इस साल हुई, तब से न्यूज में था, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक वो था, क्या कहते हैं, वो एक विश्व की सबसे बड़ी एक आश्चर्यचकित घटनाओं में से एक घटना थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है,
एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैंने कहा ना कि एक होने वाली बहुत बड़ी घटनाओं में से एक घटना, इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। आपको पता है कि मैनहट्टन परियोजना जो है, तीन देशों ने, यूएसए, कनाडा और यूके, ठीक है, तीन देश थे भैया, यूएसए, यूके और कनाडा, इन तीनों ने मिल करके जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस मैनहट्टन परियोजना को जो है क्या किया था, एक शीर्ष गुप्त अनुसंधान के अंतर्गत इसे किया था, ठीक है। इसे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध फैलने के तुरंत बाद चिंता के जवाब में शुरू किया गया था कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। यह डर था कि अगर हम लोग नहीं तैयार करते हैं तो जो हम लोग के विपक्ष में नाजी था, जो आपको पता है, वो देश क्या कर सकता है, विकसित कर लेगा, तो हम लोग के ऊपर छोड़ दे, जैसे हम लोग को बचने के लिए इसको पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसमें आपको पता है तीन लोग जुड़े हुए थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और रिचर्ड फैनमैने, ठीक है। इनको जो है भैया जानते हो, क्या ही कहा जाए इनके बारे में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी नामक परमाणु बम के सफल परीक्षण के साथ ये समाप्त हो गया था, ठीक है। और फिर अगस्त 1945 को इसे जो है हिरोशिमा और नागासाकी में दो बम गिरा करके इसे बहुत बड़ा जो है फाइनली मतलब इसका उपयोग भी कर लिया गया था। तो न्यू मैक्सिको में इसका हुआ था, क्या नाम है, सफल परीक्षण पहला। चलिए भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये बेसिक सा प्रश्न है, ये आपके एनसीईआरटी रिलेटेड है, वरना आप अगर सही से पूर्वालोकन पढ़ोगे उसमें भी है। चलिए बताइए, इसे मैं क्या ही बताऊं, इसको बताने के लिए फिर होगा कि पूरा मैं बैठ के पढ़ाऊं, तो ये बहुत ही आसान सा है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, वक्रता केंद्र पर, जी भैया वक्रता के केंद्र पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, जी भैया वक्रता केंद्र पर इसका बनेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, चलो भैया जवाब दो। देखिए ऐसे प्रश्न जिनमें मुझे लगता है कि आप देख कर ही उतना आप समझ जाएंगे, उसमें मैं ज्यादा जोड़ नहीं दूँ, क्योंकि बेसिक है, इतना तो पता ही होगा यार। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, कितना आसान सा प्रश्न है यार, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आखिर आपका सोलर सेल क्या करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे ही तो चलता है। चलो अगले प्रश्न, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, बताइए, रसायन में किस रूप में जाना जाता है, जवाब दे, इसका सही जवाब क्या होगा। विलयन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को सार्वभौमिक रूप से रसायन विज्ञान में विलयन की सांद्रता, जी भैया विलयन की सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है जो सांद्रण होता है इसे विभिन्न इकाइयों में हम लोग करते हैं, इसे क्या मोलर सांद्रता या मोलरता, मोललता, इसे अन्य शब्दों में बहुत तरीके से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, काफी अच्छा, मतलब बेसिक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत हाई क्लास है, बेसिक है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके ऑप्शन को लेकर के, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं, मतलब एवरेज है, इजी टू मॉडरेट के बीच का है, बहुत ऐसा नहीं कहूंगा हाई हार्ड वर्ड नहीं है, बेसिक सा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कैसे उत्तेजित, देखिए ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर समझ, क्योंकि 2022 से 23 के बीच की बात हो रही है भैया, तो 2022 आपका कोरोना से अछूता नहीं था, ठीक है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया है, जीवित छीड़ सार कोव 2 वायरस प्रवेश करा के, जी भैया जीवित, यहां पर जी भैया तुमने क्या ए जवाब दिया, वो सही कर ले। अच्छा तुम लोग अब ये तो समझ रहे होगे ना कि जो करंट अफेयर्स पूछा था वन लाइनर से नहीं काम चलेगा ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्या चीज कैसे क्यों, ये तीन चार शब्द जो हर चीज के साथ उत्पन्न होती जानना जरूरी है। वन लाइनर में जाओगे धरे के धरे रह जाओगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, चलो कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, बेसिक सा प्रश्न है भैया, चलिए जवाब दीजिए, बेसिक सा प्रश्न है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मतलब फ्री के क्वेश्चन है सब, ये सब अगर नहीं सही कर पा रहे हो तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, नहीं निकलेगा। तो जो क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, जी भैया, क्योंकि देखो सब सब जो है चालक है। नींबू का रस आपको आयन इसमें भी हो जाएगा, संतरा, क्योंकि खट्टा जो होता है ना, नमकीन पानी खट्टापन, वो क्या करता है, चालकता पैदा कर देता है, ठीक है, वो धनात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। नींबू का रस क्या होता है, विद्युत का कमजोर चालक है, चालक है लेकिन कमजोर है, तो क्या हुआ है, तो कुचालक तो नहीं है ना भैया। नमकीन पानी ले लो, ठीक है, मैंने तीनों चीज आपको यही बताया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना खोज किसके द्वारा की गई थी, चलो भैया बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन,
बेसिक क्वेश्चन है ये, बता इसका सही जवाब क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बता इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जी भैया, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये सब पता है, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं एसएससी और ये सब, उन सब में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 1953 में जो है इन दोनों ने इसकी संरचना की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बात बढ़ती गई, मामला आगे बढ़ता गया, और 1952 में जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1962 में, ठीक है। 1962 में इन दोनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, जाने रहना। हो सकता है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि आपको पता है डीएनए से प्रश्न पूछने का रीजन है ये, कैस 9 है कि CASR9 ऐसे करके है, जो जीन एडिटिंग है, इसकी वजह से ये प्रश्न पूछ लिया होगा, वरना वैसे भी उसे तो साइंस से 10-12 क्वेश्चन तो पूछने ही है, तो उसमें पूछ लिया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सा प्रश्न है कि अलग अलग जगहों पर क्या होता है। देखो, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका त्वरण केवल गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर निर्भर करता है, और इसमें द्रव्यमान की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर वो क्या हो रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो उसका द्रव्यमान का भूमिका खत्म हो जाता है, ठीक है। उनके द्रव्यमान के बावजूद किसी भी क्षण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग समान होता है। तो इसीलिए भैया यहां पर क्या होता है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जिन्होंने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर लें, क्योंकि भैया यही इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। चलो भैया, टी का न्यूज में था, तो टी के पे एक और प्रश्न यहां पर आपके सामने, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया है, ये क्या करते हैं, जो ये वेक्टीजन टीके होते हैं, मतलब जो आप ये टीका देख रहे हो वेक्टर टीके, ये क्या करते हैं, जो मेजबान होते हैं उसके अंदर एंटीजन बनाते हैं, और उससे क्या होता है, जो आपका फिर वायरस होता है उसके खिलाफ ये सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भिन्न, जी भैया, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संस्करण में रख कर, यहां पर जिन्होंने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी सा प्रश्न है, बता इसका सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने क्या समुद्र का तल का फैलाव, जी भैया आपको पता होना चाहिए, समुद्र तल का फैलाव जो आपको देख रहे हो, जब ये होता है तो नीचे से आपके यहाँ पर निकलती रहती है, तो यहाँ पर जितना आप पास जाओगे उतना नया देखेगा, और जितना पीछे आओगे उतना पुराना जो है वहां पर क्या नाम है, परत देखने को मिलती है। समझ गए, ये आप लोग बेसिक सा प्रश्न पढ़े हो गए। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते रहते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। चलिए भैया, बेसिक सा प्रश्न, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बताइए क्या कहते हैं। तो जितने लोगों ने इसे क्या जवाब दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स, जी भैया प्लेट टेक्टोनिक्स, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। भैया बेसिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एमआरएनए, चलो भैया एमआरएनए न्यूज में था, बहुत ही आसान सा, कितना इतना इजी प्रश्न पूछ रहा है। अब देखो, ये तुम पता है, ये अगर ये है तो करंट अफेयर्स स्टेटिंग में नहीं है, लेकिन हाँ क्या है, इसके जो है तुम आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इतना बेसिक करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो गए। तो क्या था, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिन्होंने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिन्होंने क्या जवाब दिया है, डायनमो द्वारा। देखो कितने आसान आसान प्रश्न है अभी तक 26 में, अगर आप मुझसे पूछिए तो 3-4 प्रश्न को छोड़ दीजिए तो बाकी 22-23 प्रश्न ऐसे हैं जिसे अगर आप तालीमता से और सही से पढ़ रहे हैं तो आपके वास्तव में कर ले जाएंगे। 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो वास्तव में जिन्हें करना, या हो सकता है आप उन्हें ना कर पाए, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, उन्हें आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भैया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में होता है, ध्यान से समझना। क्योंकि इन मेहनत को आप नेगेटिव मार्किंग द्वारा बेकार मत होने देना, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा घनत्व होता है, बेसिक सा क्वेश्चन, क्लास 8 क्लास 10th की जानकारी।
जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, एक सदिश राशि होती, क्या भैया, सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में तो आप लोग को उम्मीद करता हूं पता ही होगा। तो ये क्या है, ये आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। मतलब कह रहा है कि हम दवाओं का अधिक वर्गीकरण करना हो तो किस आधार पर करें जिससे सबसे ज्यादा आसानी हो लोगों को समझने के लिए, हमें हमें उपयोग करने के लिए, ये सब सारी सारी चीजों के आधार पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आणविक लक्ष्य, जी भैया, यानी कि आणविक लक्ष्य, बिल्कुल। दरअसल देखिए, आप पता है कोई भी दवा जो बनती है वो उसके कॉम्बिनेशन पर बनती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन पर बनती है। और कोई भी दवा जब होती है, जैसे मान के चलिए कोई भी उसमें जो आपके चीजें डाली जाती हैं तो उसमें उसका आणविक जो आपका क्या नाम है, उसका जो आणविकता होती है उसके हर कॉम्बिनेशन के हर पर्टिकुलर चीजों का, तो वो उसे एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे के समान बनाती है ना, बात ये होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगले प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। कौन सा अभिक्रिया प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। चलिए भैया, धीमा करने की बात कह रहा है, बताइए बताइए यहां पर क्या होगा। आपको पता है अगर किसी भी क्या नाम है, अभिक्रिया की दर को धीमा या तेज करना तो क्या करते हैं, उसके तापमान में परिवर्तन करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, या उसके जो सतह छेद होता है उसे दाब का, जैसे गैसों में क्या होता है हम प्रेशर का उपयोग करते हैं, अवरोधक का उपयोग करते हैं जब कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जान के चले, ये अच्छा प्रश्न था, इसे मैं अच्छे प्रश्न की कैटेगरी में डालूंगा, यानी कि क्या, मॉडरेट क्वेश्चन है ये आया है मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग इसका जवाब दे पाए, मैं ऐसा नहीं मान सकता, ठीक है। समझिए कि इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल चीज है और सब लोग ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जितने के यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बिस्मांगी उत्प्रेरक देख के जवाब दिए होंगे, मुझे पता है, लेकिन गलत है वो, ठीक है। चलो बताओ। तो जितने लोगों ने अगले प्रश्न का जवाब बताया क्या होगा, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मतलब इनपुट और आउटपुट कहाँ मिलती है, यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में। बेसिक सा क्वेश्चन, अब इसमें तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बताओ भैया, ये दोनों आकर के सिनेप्स नामक, क्या नाम है, सिनेप्स, सिनेप्स नामक जो है आपका जहां होता है वहीं पर आकर के मिलती हैं। तो ये सिनेप्स कहाँ होता है भैया, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो जितने लोगों ने इसका क्या जवाब बी दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ओके। सिनेप्स पर क्या होता है, जैसे मैंने इनपुट बताया ना, तो सूचना प्री सिंटेटिक न्यूरॉन, ठीक है, इसे इनपुट कहते हैं, से पोस्ट सिंपेटिक न्यूरॉन जिसे आउटपुट कहते हैं या लक्ष्य सेल कहते हैं, उसे प्रेषित होता है, ठीक है। बस यही सी बात है। चलो, सिप ब्रेक टूरिज्म, क्या कहते हैं, सिप ब्रेक टूरिज्म, काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए इसे, इस प्रश्न को पता है, ध्यान से केवल पढ़ो। जो प्रश्नों को करने के लिए मैंने एक चीज बताना भूल गया, कभी भी प्रश्न जब भी करने बैठो तो प्रश्न को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ो। आप कहोगे सर 2 बार पढ़ेंगे तो कहाँ से पेपर कर पाएंगे। बात है बेटा कि देखो, 150 प्रश्न में तुम्हें 150 प्रश्न सही करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन अगर तुम 150 प्रश्न को जल्दबाजी में करके तुम अगर जो है 90 सही करके 60 गलत कर दे रहे हो तो तुम वैसे ही बाहर हो गए ना। दिक्कत तो ये भी है ना, इस चीज को समझो, प्रैक्टिकल होकर के काम करो तो मजा आएगा। 2 बार पढ़ो, आप 2 बार तुम पढ़ोगे इसका जवाब आ जाएगा। चलो बताओ, इसका जवाब उसी में है। 2 बार प्रश्न पढ़ो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जी भैया, गोवा के तट के बाहर, जी तुमने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। गोवा के तट के बाहर, देखिए ये जो सुंची द्वीप, एमिसोस, ग्रांडे द्वीप, ये सभी जो है भारतीय गोवा राज्य के तटीय जल में स्थित है, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि जहाज के मलबे के पर्यटन में अक्सर मनोरंजन, गोताखोरी, ऐतिहासिक रुचि के लिए जहाज के मलबे का दौरा और अन्वेषण करना शामिल होता है, इसे ही क्या कहते हैं, शिप ब्रेक टूरिज्म, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G20, चलो भैया, आपको भारत को अध्यक्षता मिलने वाली थी तो तब से चालू हो गया था मामला, ठीक है, न्यूज में बना हुआ था कि 2023 में मिलना था। तो 2023 का तो भैया सितंबर पेपर हुआ था ना, बाकी तो महीने तो चल ही रहा था, G20 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 G20। तो बताओ इसका क्या होगा।
इसका क्या हाल है बताइए, कौन सा आंकड़ा सही है? देखिए फिर कह रहा हूँ, कितना मस्त प्रश्न है। यही सब प्रश्न भैया आपको बताता है कि कितने अच्छे से पढ़े हो। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, 1 और 3, जी भैया 1 और 3, जितने लोगों ने वैश्विक व्यापार का 50% नहीं भैया, उससे ज्यादा है। ठीक है, समझ गए। ये देखिए 19 देश और यूरोपीय संघ का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि जो है इसमें जो है वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, मैंने कहा ना उससे ज्यादा है, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक। और देश जो है, ये जो देश हैं इनमें, ये सकल घरेलू उत्पाद का 85% और 2/3 दुनिया की जनसंख्या इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, समझिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह, जी भैया वैगनर भाड़े के सैनिक, ये भी पूछ सकता है कि वैगनर भाड़े का सैनिक समूह किस देश से संबंधित, तो रूस से है, ये पूछ सकता है। देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो उसमें ये बहुत न्यूज में थे ये महोदय, क्योंकि इन्होंने उल्टा रसिया के पर ही हमला कर दिया था, बाद में मामला सलटा लिया गया था वहां पर। तो बताइए इसका प्रमुख कौन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, येवगोनी प्रेगोझिन, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अब देखिए उस समय करंट अफेयर्स प्रश्न था, बहुत ही आसान सा था। उस समय के जितने लोग रहे होंगे सही कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, मोर देन 50% तो सही किए होंगे। चलिए बेसिक सा प्रश्न, लगभग लगभग इसे चाहे जब बैठो भैया तो सही करके आना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए भैया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं अपने करंट अफेयर्स क्लास में यही सब प्रश्नों पर बहुत फोकस करता हूँ। मेरे करंट अफेयर्स क्लास देखिए, पता लग जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच से क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, आपको समझने के लिए। तो जितने लोगों ने, देखो अब ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि क्या कैसे। तो इन्होंने 70 वर्षों तक भैया शासन किया था और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जिन्होंने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो का विषय क्या था? चलो भैया देखो 2022 हुआ था, आप बताओ इसका विषय क्या था। अब ये चीज तो मान सकते हो, अगर आयोजित हुआ है तो यानी कि उसके बाद ही हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दी कब से कब तक का करंट अफेयर्स आता है। तो इसका भैया कब हुआ था, अक्टूबर 2022 में जो है, अक्टूबर 2022 में, और सितंबर में आपका पेपर हुआ था। मैंने कहा नहीं था सितंबर पेपर है, तो अक्टूबर से जान के चलो। ठीक है, इसका आयोजन गुजरात के 3 स्थानों पर किया गया था। खैर ये सब अब जानने की चीज नहीं है, लेकिन उस समय प्रश्न क्या है, इसका सही जवाब क्या है, गौरव का मार्ग। ठीक है, तो करंट अफेयर से अभी तक कितने प्रश्न आ गए, 36 में कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 प्रश्न तो करंट अफेयर्स के आ ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज भी करंट अफेयर्स को दिया जाता है। धार्डिंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? चलिए भैया, अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से चाहे आप समझ लीजिए, चाहे समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये न्यूज में था, जो आपको जानना जरूरी था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ना पसंद किया करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को ट्राई करके अगर आप कंफ्यूजन में है तो छोड़ दो, वरना करंट अफेयर्स आपका नुकसानदेह साबित हो, क्योंकि 1/3 आपका माइनस मार्किंग हो जाती है। तो जिन्होंने क्या म्यांमार जवाब दिया था, अगर ये आपको अभी पता है तो सही कर ले। ठीक है, ये जो है म्यांमार का प्रकाश महोत्सव है, जो आप थाइडुंग देख रहे हो, ये वहाँ का प्रकाश महोत्सव के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, म्यांमार में लोग हर साल जो बर्मी चंद्र माह होता है, जिसे थानडिंग युद्ध की पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन बौद्ध विश्राम दिवस के अंत में मनाया जाता है, ये जो है यह बौद्ध विश्राम दिवस के अंत में मनाया जाता है। खास करके जो दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध समुदायों द्वारा 3 महीने लंबे मानसून काल के दौरान, जो आमतौर पर जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। ठीक है, समझ के चलो। ये म्यांमार का एक और वहां का थिंगयान महोत्सव, म्यांमार का एक और है थिंगयान। ठीक है, तो थिंगयान सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बाद फेमस है तो थानडिंग युद्ध। ठीक है, ये दो त्योहार वहां बहुत फेमस है। अरे जाने दे, प्रश्न ही नहीं किया मैंने, ओह। चलो, नेट मीटरिंग कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, बताइए। चलो मैं कल करा दूंगा ये मतलब सॉरी, कल क्या यार, मैं कल कहाँ से कराऊंगा चलो कल करा दूंगा, आदत हो गई है ना। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
ये भी एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो क्या है कि एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को क्या करेगा भैया, आपके ग्रिड में जोड़ी जाने वाली नई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, तो अगर आपका जवाब सी है तो सही कर ले। ठीक है, ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सा प्रश्न है, पूर्वालोकन में तुम्हें ये प्रश्न मिल जाएगा हर हाल में, आराम से मिल जाएगा। बताओ क्या होगा। वैसे है तो मतलब कलर पे, स्पेक्ट्रम पे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि पूर्वालोकन में ये प्रश्न मिल जाएगा, इसीलिए मुझे मैंने कहा। तो जितने ने क्या, चलिए बताइए क्या होगा। जी भैया, जितने ने क्या ए जवाब दिया है, 2 3 4 एक जवाब दिया है वो सही कर ले। इसमें क्या बताऊं, मेजेंटा क्या है, लाल और नीले। मेजेंटा क्या है, लाल और नीले से भैया बनता है। ठीक है, टील आपका क्या है, नीला हरा शैवाल से, सॉरी सफेद से बनता है। मोव क्या है आपका, नीला लाल और सफेद से, बाकी जो बच रहा जान लो। गहरे समुद्र में डूबने वाली इस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पौधों की यात्रा दौरान फट गई थी। अब इसे आप कहाँ से जोड़ोगे, इसे आप स्टैटिक जोड़ोगे, करंट अफेयर जोड़ोगे, आपका दिमाग क्या कहता है कि ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया होगा। दिमाग लगाइए कहाँ से। भाई देखो मेरा साफ साफ जवाब है कि ये भैया देखो कहीं ना कहीं ये न्यूज में था तभी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 19 जून 2023। जी भैया 19 जून 2023। अब क्या आ गया, करंट अफेयर्स आ गया कि नहीं आ गया। कितना अच्छा खासा करंट अफेयर्स पूछ रहा सोचो। तो भैया टाइटन के मलबे के दौरान ये जो है 5 यात्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, टाइटन ही था। ठीक है, टाइटन ही था, इसका सही जवाब टाइटन ही था। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जूते फैशन सहायक सामग्री या बताइए। चलिए भैया जवाब दिए, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब देते रहिए भैया। यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं और उन पांचों का आपको बताना है। अब ये ऐसा प्रश्न है, मैं सही बताऊं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद ये प्रश्न जब अभी मैंने पेपर तो नहीं दिया था वैसे, लेकिन मुझे जब ये प्रश्न दिखा था तो मैं खुद जो मुझे गूगल करना पड़ा था कि झूठ बोलूं। तो ऐसे प्रश्नों को मैं छोड़ना पसंद करूंगा क्योंकि जो चीज़ नहीं पता उसमें मुझे बहुत बुद्धिमानी दिखाने का फायदा नहीं है। देखो भैया बैरेट क्या है, एक प्रकार की टोपी है। बैरेट क्या है भैया, एक प्रकार की टोपी है। वहीं आपका जो स्टिलेटो है वो क्या है, महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। वहीं आपका जो एविएटर्स है, एविएटर्स का एक प्रकार का धूपी चश्मा है। ठीक है, एक प्रकार का धूप का चश्मा है। वहीं आपका जो चिगनोन है, चिगनोन एक प्रकार का हेयर स्टाइल है। ठीक है, एक प्रकार का केस विन्यास हेयर स्टाइल है। और ब्रॉक क्या है, पुरुषों के जूतों का एक प्रकार। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 1 मिनट, 3 2 1 4, मैंने गलत पढ़ दिया, 3 और उसका 4, हाँ 3 4 2 5 1, जितने जवाब दे वो सही कर लीजिए, वरना मैं सही बता के ऑप्शन गलत कर देता। आप भी कहते किस दुनिया में हो। हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। चलिए भैया करंट अफेयर संबंधित प्रश्न बताइए, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को आप भी सोचोगे कि सर इतना कौन पढ़े। ठीक है यार, इनका काम है पूछना, कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती है। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती है। जितने लोगों ने क्या एथेंस जवाब दिया, क्या एथेंस जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। 22 जून 2023 को इन्होंने ग्रीस के एथेंस में जो है एक प्रोग्राम था, वहां पर एक चर्चा के दौरान भाषण दिया था। अब आपको देखो इतना जान डीपली हर चीज को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, एक दो प्रश्न ऐसे आता है छोड़ दो, फिर कह रहा हूँ 150 आपको सही नहीं करने। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं। अब भैया देखो ये चीज़ तो तुम्हें जब खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसमें ये चीज़ तुम्हें पता होने की जरूरत है क्योंकि ये तो उम्मीद की जा सकती है कि ये तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, रोलैंड गैरोस, वीनस रोज वाटर डिस और फ्लक्सिंग मिडोज। चलिए बताइए भैया ये सब जो आप वर्ड्स देख रहे हो ये सब किस खेल से संबंधित है बताइए। तो भैया जो आपका वीनस रोज वाटर डिश है, तो इसमें से जो आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, भैया देखो जो सही सुमेलित इसमें केवल 2 और 4 सही सुमेलित, यानी कि 2 और 4 आपका सही सुमेलित है, बाकी तीसरा और पहला जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, ओके। अब एक काम करना, तुम लोग जा करके इसके बारे में बैठ के बढ़िया सा इसका एक रिसर्च करो,
क्योंकि देखो, यहाँ पर जब तुम लोग इसके पीछे 5 मिनट दोगे ना तो बहुत सारी चीजें तुम जान जाओगे, मैं बताऊंगा फिर भी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए इस प्रश्न को देखने के बाद यही लिख लो कि होमवर्क में क्या है, इन सारे टर्म्स को हमें इस इसको इन चारों को अच्छे से पढ़ना समझना है हमें, ठीक है। 5 मिनट बहुत है यार, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से ज्यादा। और बहुत अब पीएचडी मत करने लगे, तुम्हें जानने की जरूरत है, पीएचडी नहीं करना है, बस इतना समझो। तो भैया करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। उस समय जो है 576, जी भैया, करंट अफेयर संबंधित पूछे कि 576 जो है पूरा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों, चलो ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर करंट अफेयर करंट अफेयर करंट, भाई क्या करो, जब पूछ रहे हो तो मैं क्या करूं। जब वो घूम फिर के करंट अफेयर्स को ही अपनी पूरी आत्मा दे, दिल जान जिगर सब दे चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जिन्होंने क्या तमिलनाडु जवाब दिया, क्या तमिलनाडु जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 कैप्टिव नस्ल कछुए मुख्य भूमि से सबसे बड़े कछुओं में से हाल ही में भारत किस राष्ट्रीय उद्यान छोड़े। चलो अब ये भी भैया करंट अफेयर्स प्रश्न है, मैं क्या करूं बताओ, क्या किया जा सकता है। तो नटांगकी, जी भैया, नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अब ये है तो है, क्या कर सकते हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया। अब इसमें क्या ही दिक्कत है बताओ। किस देश ने ये कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है भैया वो भारत का ही पार्ट है, आप उसको जो है नहीं लेकर कर सकते, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उस समय न्यूज में था कि चीन ने, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हुआ यह था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 गांवों का नाम बदल दिया था, ठीक है। और उसे वह दक्षिण तिब्बत का पार्ट बताता है। तो ची भारत ने इसे खारिज कर दिया था। तो उसके बाद यूएसए ने कहा था कि भैया ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है। चलिए, भारत के रुद्राक्ष ने हाल ही में इसके पुरुषों की चलो बताओ करंट अफेयर्स, आगे करंट अफेयर्स बताओ। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर फायर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 50वां बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। अब देखो, अब देखो इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था। तो यहाँ पर देखो न्यूज में तो था भैया, न्यूज में था, तो इसलिए जो है आपको करंट अफेयर से मैं इसे जोड़ सकता हूँ, बाकी स्टेटिक से भी आप जो समझिए। तो व्यावसायिक शिक्षा को जो है मुख्य धारा से एकीकृत करने पर जोर देती है, किस ग्रेड से। तो भैया वो ग्रेड है आपका ग्रेड 6, यानी कि ग्रेड 6 से जो है इन्होंने ये सब प्रावधान किया था, ठीक है। माध्यमिक एवं जो है मतलब 6 से 8 के बीच में, जिसे क्या कहते हैं भैया, माध्यमिक मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय से इन्होंने जो है इसे शुरुआत करने की बात की थी, ठीक है। चलिए भैया इसी साथ अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न यहाँ पर।